हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के बारे में। 217 रुपए का शेयर है, 2% की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट इतनी भयंकर गिरावट दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आईटीसी में गिरावट जरूर है। यानी कि गिरावट नहीं है गिरावट, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। रीजन सिंपल है कि देखो, आईटीसी जब मार्केट की तेजी में भी उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है इसने, तो गिरावट में भी उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वीडियो में कुछ बड़े ब्रोकरेज फर्म की कमेंट्री को जानेंगे यहां पर, और आईटीसी में चल क्या रहा है उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी का जो शेयर है ये 217 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में देखो, जहां था वहीं पर आ चुका है। बीच में 211 से झूमता हुआ 234 तक गया था ये, अब वापस हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और ये इसका रोज का है, क्योंकि पिछले एक साल का भी अगर हम ग्राफ पकड़ेंगे तो जहां था वहीं पर आ चुका है। ठीक है, इस बीच तेजी भी आई थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 200 रुपए का है। देखो, 200 रुपए से हर बार इसने बाउंस बैक किया है, हर बार, और बहुत बड़े बड़े बाउंस बैक भी दिखाए हैं। लेकिन जब भी 200 के करीब पहुंचा है इसने हमेशा अच्छी तेजी आई है, लेकिन ऊपर की तरफ हमेशा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है आईटीसी लिमिटेड में। लंबे अरसे से कह सकते हो कि ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है। इवन अगर हम 3 साल की भी बात करेंगे तो 21% की गिरावट है। कोरोना काल में 150 रुपए के आसपास टूटा जरूर था, लेकिन दोबारा बाउंस बैक आया, लेकिन कोई उतना बड़ा बाउंस बैक यहां पर देखने को नहीं मिला है अभी तक आईटीसी लिमिटेड में। लेकिन देखो, बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां पर बाकी है, क्योंकि देखो आईटीसी जो है वो कई सारे सेगमेंट में काम करता है। जो इनका मेजर रेवेन्यू है, जो मेजर बिजनेस है, वो सिगरेट का है इनका। ठीक है, सिगरेट बिजनेस है इनका। लेकिन साथ साथ एफएमसीजी में कंपनी ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। और देखो, मुझे आईटीसी का एफएमसीजी का जो बिजनेस है वो ज्यादा पसंद आता है। उसके अलावा और भी कई सारे हैं। आईटी का बिजनेस है, इवन आईटीसी होटल्स वगैरह, होटल का इनका बिजनेस है। उसके अलावा देखा जाए तो और भी कई सारे 2-3 छोटे मोटे बिजनेस इस कंपनी के जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो देखो, फ्यूचर में अगर ये डीमर्ज होता है, इसकी वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लंबे समय से इसकी डिबेट चल रही है इस कंपनी को लेकर के, भैया कब ये डीमर्ज होगा, कब डीमर्ज होगा, कब इसकी वैल्यू अनलॉक होगी। लेकिन अभी तक हो नहीं रही है। लेकिन जिस दिन हो जाएगी उस दिन धमाका होगा ये। आईटीसी के बारे में देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 2,71,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी ने पैसा तो कमाया है भाई साहब। दिसंबर क्वार्टर में 4,055 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। इससे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 17,108 करोड़ का रेवेन्यू भी है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू है इसका। क्योंकि पिछले क्वार्टर में 13,700 करोड़ था और पिछले साल 13,000 करोड़ के आसपास का था। तो कंपनी लगातार अच्छे रेवेन्यू क्लॉक कर रही है। जहां तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो शानदार प्रॉफिट है कंपनी के, जो कि मेरे हिसाब से बेहतरीन है। आईटीसी को लेकर अगर हम देखें तो आईटीसी में सबसे पहले टारगेट्स बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के काफी अच्छे हैं। बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि डेफिनेटली जहां मार्केट में इतनी गिरावट है, आईटीसी का शेयर उतना बड़ी गिरावट नहीं दिखा रहा है, स्टेबल कह सकते हो आप इसको। इसीलिए सिर्फ 6% लोग ही कह रहे हैं कि बेचो, वरना हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है या खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहा है। आईटीसी को लेकर अगर देखें तो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के काफी अच्छे टारगेट्स भी है। 310 का टारगेट है केआर चौकसी का, 280 शेर खान का टारगेट है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का 250 का टारगेट है, जूलियस ब्रार का 285 का टारगेट है, इलारा सिक्योरिटीज का 270 का टारगेट, 270 का टारगेट है। एमकी ग्लोबल उनका भी 270 है, निर्मल बाग 285, जियोजी 290 के टारगेट्स। तो ये अच्छे टारगेट है, बेहतरीन टारगेट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हीलियोस कैपिटल के फाउंडर एंड फंड मैनेजर है समीर अरोरा। उन्होंने हाल फिलहाल में आईटीसी में खरीदारी करी है। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये चीज बताई है कि क्या उन्होंने खरीदा है। तो उन्होंने अभी ये बताया है कि वी हैव एडेड 3 स्टॉक्स, इनफैक्ट 2 ऑफ देम आर न्यू नेम्स बिकॉज वी आर ऑन मार्जिन ऑफ 5 to 7%. वी आर ट्राइंग टू बाई अंडर परफॉर्म्स, वी हैव इवन बॉट आईटीसी। आईटीसी में भी उन्होंने खरीदारी करी है और अच्छी बात है। देखो, आईटीसी मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी तेजी ना दिखाए, लेकिन ज्यादा बड़ी गिरावट भी नहीं दिखाएगा।
और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि आईटीसी में जो डिविडेंड है वो बेहतरीन है, ठीक है। 2021 में इन्होंने 10 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड पे किया है। 2022 में 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस हो चुका है और 14 फरवरी इसकी एक्स डेट थी, मतलब उससे पहले जिनके पास आईटीसी के शेयर होंगे उन सबको 5 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड मिलने वाला है। रेवेन्यू शानदार है, 50,000 करोड़ तक पहुंचने वाले हैं इनके रेवेन्यू। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, वो भी बेहतरीन है, 13,300 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब ये प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं क्योंकि क्वार्टरली 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर रही है। इसी रफ्तार से अगर बढ़ेंगे तो 15 से 16,000 करोड़ का इनका प्रॉफिट होगा। सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आईटीसी को लेकर देखें तो खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया है, करंट प्राइस भी कम है, 20 का इसका पी रेशियो है, तो सेक्टर पी 44 से काफी कम है। 74% एनालिस्ट इसीलिए खरीदारी करने की भी सलाह आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। आईटीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम आपको दिखाएं तो देखो कोई प्रमोटर यहां पर है ही नहीं। म्यूचुअल फंड के पास 10.70% की होल्डिंग है, 33.08% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.99% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, रिटेल वालों के पास 12.85% की होल्डिंग है। बाकी की जो होल्डिंग है 33.37% वो अदर पार्टीज बड़े बड़े लोगों के पास देखने को मिल रही है। तो देखो आईटीसी मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और मेरे हिसाब से आईटीसी में देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी जाके खरीद लो। देखो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के काफी पॉजिटिव टारगेट जरूर है, लेकिन ये साल भर के टारगेट्स होते हैं, ठीक है, सालाना टारगेट होते हैं। 250 का टारगेट, 280 का टारगेट, 285 का टारगेट, ये एक साल के टारगेट होते हैं इनके, मतलब एक साल में हिट हो जाएगा इतना कुछ। आईटीसी को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो जो 200 रुपए का जो रेंज है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, वहां पर मिले तब तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, देखो मार्केट थोड़ा सा पैनिक में है, थोड़ा सा पेन में जरूर है। ऐसी सिचुएशन में थोड़ी और फर्दर गिरावट अगर आई जाए, 210 के करीब अगर आईटीसी का शेयर मिल जाए तो वहां से आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो और हर 10 रुपए की गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। और अगेन एक चीज यहां पर कहना चाहूंगा आईटीसी को लेकर कि देखो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग तब होगी जब कंपनी का डीमर्ज हो जाएगा, ठीक है, और उसमें बड़ा लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है आपको, तो उस चीज को भी याद रखें यहां पर। और अभी इसका जो वैल्यूएशन निकल कर आता है वो जो काउंट किया जाता है वो इनके सिगरेट बिजनेस को ध्यान में लेकर किया जाता है। अगर एफएमसीजी को काउंट करें तो डेफिनेटली इनका वैल्यू काफी हाई हो जाएगा वहां पर। तो अभी के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, आईटीसी में खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग का मौका जो है वो 210 रुपए के आसपास होगा और वहां से हर 10 रुपए की गिरावट में चाहे तो आप क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए और इंतजार करिए भैया कब इनकी वैल्यू अनलॉक होगी। हालांकि काफी लोग फ्रस्ट्रेट यहां पर हो चुके हैं, मार्केट का जोकर तक इसको कहा जा चुका है, लेकिन जिस दिन ये जोकर डेफिनेटली कुछ अच्छी अनलॉकिंग वाली खबर आएगी तो दोबारा ये इस जोकर को बादशाह बनने में देर नहीं लगेगी। तो हालांकि आईटीसी यही कहूंगा, खरीदारी करी है, बने रहो, बहुत कुछ होने वाला है इस कंपनी में। अभी तो भैया चुपचाप बैठा है, लेकिन जब कोई अच्छी खबर आएगी तो बड़ा धमाका भी कर सकता है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।